आइए चलिए मेरे साथियों, मैं आपको इतिहास के दर्शन का अवलोकन कराने जा रहा हूं और वास्तविकता आपके सामने पेश कर रहा हूं। उन वास्तविकता में कितनी बड़ी सत्यता है और कितना काल्पनिकता आपके सामने पेश किया है ऊपर वाले जो रिसर्च से इस धरातल पर, और किन किन वादों को जन्म दिया वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जान लीजिए ब्राह्मण के संस्थापक कौन थे। ब्राह्मण के संस्थापक कौन थे? 11 दू में ब्राह्मणों को पुरुष के मुख से उत्पन्न बताया गया है, जो शरीर का एक पार्ट है, हिस्सा है, अंग है, जहां से शब्द निकलते हैं। और हम सब जब से पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ है उसके द्वारा खाते आ रहे हैं। और भाषा की उत्पत्ति जो हमारे माइंड में होता है, अंतरात्माओं में होती है, उसका निकलने का जरिया मुख है, जो ब्राह्मणों ने बताया कि हम मुख से उत्पन्न हुए हैं, जो सरासरी मिथ्या है, काल्पनिकता है। पता ना वो किस साइंटिस्ट से बोले, किस वैज्ञानिकता के आधार पर उन्होंने बताया, चाहे उनका विज्ञान कुछ और होगा। सो आपके सामने है, मुख से पैदा यदि मानव होता तो आज भी मुख से ही पैदा होता। हम सब जानते हैं कि भकोष से पैदा होता है बच्चा, और पता ना उनको मुख से पैदा कैसे करवाए, वो उनका विज्ञान समझेगा, जो सरासरी अभी मिथ्या मालूम पड़ रहा होगा। क्या है? ब्राह्मण वाद की शुरुआत कैसे हुआ? ब्राह्मणवाद की शुरुआत कैसे हुआ? ब्राह्मणवाद के शुरुआत जो हुआ वो आर्यों द्वारा की गई, आर्यों द्वारा शुरू हुआ, जो इंडो यूरोपीय लोगों का एक समूह थी, जो सिंधु नदी घाटी में चले गए थे। और ब्राह्मणवाद का आधार वेद से माना गया है। और वेद क्या था? वेद आर्यों की ज्ञान की पुस्तकें थी। वो सबसे मुख्य पुस्तक उस समय वो मानता था। और आर्य शब्द का अर्थ कुलीन श्रेणी में रखा गया, उच्च संस्कार का, अच्छे विचार वाला, अच्छे राजबीज से पैदा होने वाले अपने आप को समझने लगे पुस्तक के आधार पर। वो पुस्तक वो था जो वेद में बदल दिए, कहे कि ये वेद से आया है ब्राह्मणवाद, जो उनका किया हुआ था उस समय। वो खुद किए थे लेकिन किसी के माध्यम बना दिए। लगभग 1500 ईसा पूर्व में वो इस चीज को इस्टैब्लिश किए थे। समझ गए ना? ब्राह्मणवाद की स्थापना एक विश्वास प्रणाली है जो वैदिक काल के अंत में वेदों से विकसित हुआ। वो बताते हैं जिसकी उत्पत्ति
इंडो आर्यन प्रभास के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। ब्राह्मणवाद की उत्पत्ति एक विरोधाभास का विषय बना हुआ है। समझ गए ना? इसको देखिए, समझिए इसका क्या सोच था। जिस तरह मनुवाद जैसा कोई वाद नहीं, उसी तरह ब्राह्मणवाद भी कोई वाद नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किसी नियम, कानून या परंपरा के तहत जब किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, कुल, रंग, नस्ल, परिवार, भाषा, प्रांत विशेष में जन्म के आधार पर ही किसी कार्य के लिए योग्य या अयोग्य मान लिया जाए, वह ब्राह्मणवाद कहलाता है। आपको रंग में किसी प्रकार का उसके रंग से नहीं मिलते हैं तो आपको हीन दृष्टि से देखेगा। उनके विचार से आप नहीं मिलते हैं तो हीन दृष्टि से देखेगा, हीन भावना की नजरिया से वो देखेगा। यही है ब्राह्मणवाद, अपने से नीच समझना। चाहे ज्ञानी कितना भी हो, लेकिन वो आपको नीच दृष्टि से ही देखेगा, अपने आप को आदर्श साबित करेगा, सर्वोपरि अपने आप को समझता है ऑलमाइटी। जो आज तक सोचते आए 19वीं सदी तक, और अब उन्हीं का सोच उन्हीं को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मानव मानव होता है, जहां से जो जन्म लेता है वहां से उसका विचार पैदा होता है। ये आर्यन थे, आर्य थे, इंडो आर्यन सिंधु घाटी में जाकर के अपना जिंदगी की नई शुरुआत किए। वहां से उनका भाषा था और पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे भारत पर अपनी भाषा जमाना चाहते थे। और उनके भाषा में जो नहीं आता था वो हीन जाति हो जाता था, हीन विचारधारा को हो जाता था, जिसको क्या क्या नाम दे दिए। आज जिसको वो शूद्र कह रहे हैं, वो शूद्र कोई अलग नहीं था। ये ब्राह्मणवाद उनको स्वीकार नहीं किया। वो रियल में आर्य थे, इनके विचारों से नहीं मिला, इसीलिए वो शूद्र हो गए थे। अपने आप को सूर्यवंशी, राजवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, क्या क्या चीज नहीं ये बताते हैं। केवल श्रेष्ठ दिखाने का इनको घमंड है, और कुछ विशेष नहीं है। यही तो इनका विज्ञान था, जो मुख से बच्चा पैदा करना। ऐसा विज्ञान जो कभी आएगा ही नहीं। बताइए उस समय मुख से बच्चा पैदा होता था, आज हो गए कहां से बच्चा पैदा हो रहा है, से तो सब आदमी वाकिफ है कि नहीं है वाकिफ। हम तो बड़ा सर्च करते हैं, इनका ग्रंथ पढ़ते हैं, तो इनका इतिहास पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि इनका क्या साइंस था, कितना साइंस डेवलप था। जाति जाति को तोड़ करके रख दिए अपना स्वार्थ के लिए। मानव की कोई जाति नहीं होती है, मानव की कोई जाति नहीं होती है। ये अपना स्वाभिमान, झुकेंगे नहीं, झुक करके रहो, हैं? ये सब छलिया बहरूपिया हर वक्त अपने रूप को बदलते गया, हर बार अपने रूप को ये बदलते गया अपना स्वार्थ के लिए। केवल अपने स्वार्थ पर टिके रहे, किसी को अपने से ऊंच नहीं होने दिए। अब कितना भी बड़ा विचार एक पर एक पैदा लिया। बताइए, सरस्वती माटी के पुतला बना करके उसको विदुषी बना दिया, ज्ञान की देवी।
यदि ज्ञान की देवी वही है तो इतना मास्टर टीचर की जो बहाली होती है वो पागल चोदा है सरकार क्या? सब सरस्वती को कोठरी में रख देता, सबको पढ़ा देता, वो है पागले ना है। ज्ञान की देवी अभी भी अंधभक्त इतना ठूस दिया है, गलत विचार गलत ज्ञान दिमागों के ऐठ दिया है, जो घुसबे न करेगा अच्छा चीज वही बना दिया अंधभक्त। 5000 वर्ष तक मानव को एक एक चीज सिखाया है केवल गलत ज्ञान देकर के, तो उसका तब प्रभाव अभी तक रहेगा ही। गुलामी के जंजीर को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। शरीर से गुलामी हो जाए उसको तोड़ा जा सकता है, आजाद हो जा सकता है, लेकिन जो मानसिक गुलामी है वो टूटने वाला नहीं है। समझ गए ना? तो कुछ विचारों को दरकिनार कीजिए, नई सभ्यता संस्कृति से जुड़िए, ब्राह्मणवाद को प्राण से भी ऊंचा स्थान आप समझते हैं, उसको कुचलिए, उसको दबा दीजिए, नहीं तो ये देश रसातल में चला जाएगा। फिर ब्राह्मणवाद की शुरुआत हो गया बड़े पैमाने पर, इसका प्रचार प्रसार खूब हो रहा है आरएसएस के माध्यम से। देखते हैं कुंभ मेला में, कुंभ मेला सब ब्राह्मणवाद का ये प्रोडक्ट है, ये दिमाग का प्रोडक्ट है। जीएसटी लेता है वही जीएसटी है, किसी भी तरह का आपको हर हाल में वो कर लेगा। कैसे लेगा, किस तरह लेगा, उससे पहले वो बनाए हुए है। ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य चुन लिया था कि मैं पढ़ाऊंगा और ज्ञान के माध्यम से किसी को अपंग बना दूंगा। अपंग बनाने का फैसला किया, मानसिक अपंगता पैदा करो, अंधभक्त बना दो, आगे विचार सोचने पर उसको मजबूर कर दो, आगे इससे ज्यादा ज्ञान नहीं सोचेगा। इतना ही में सिमट करके बाप के श्राद्ध करो, माय का श्राद्ध करो, भाई का श्राद्ध करो, ब्याह करो, कर्मकांड करो, कर्मकांडी बनाया, कर्मवाद नहीं बनाया, कर्मकांडी बना दिया। और उसी कर्मकांड में जलते रहो, वही कर्मकांड के चक्की में पिसाते रहो। ज्ञान का गुरु मैं हूंगा, हमसे ज्यादा सर्वोपरि श्रेष्ठ कोई नहीं है इस संसार में। पठन पाठन का कार्य मैं लूंगा, जग कराने का कार्य मैं लूंगा, दान देने का लेने का कार्य मैं करूंगा, यज्ञ करवाना मेरा काम रहेगा, ज्ञान देना मेरा काम रहेगा। सब चीज पर राज किया था, इसीलिए उसको सतयुग बोला जाता था ना जी। यही ज्ञान का उपज है सतयुग, ब्राह्मण वाद का उपज है सतयुग। जिस समय शिक्षा पर, ज्ञान पर पूर्ण अधिकार था, विचारों पर पूर्ण अधिकार था, इसीलिए वो सतयुग था। 1882 में गंगा पूजा करते हुए ब्राह्मण परंपरागत रूप से ब्राह्मणों को 4 सामाजिक वर्गों में अपने आप को श्रेष्ठ समझा और हर अनुष्ठान में अपने आप को रखने का दावा किया। और आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक, आचार्य जी है के रूप में काम करने का बीड़ा वही उठाया, दूसरा को नहीं होने दिया। मेरा ज्ञान रहेगा, मेरा विचार रहेगा, मेरे विचार इसको रियलाइज करा दो, यही इसका उद्देश्य था, जो किया आज भी कर रहा है। समझ गए ना? तो इस पर थोड़ा अमल करने की जरूरत है। चलिए कल अगले चीज हम बताएंगे, जस्टिस क्या होता है।